नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यूट्यूबर्स दोस्तों हमारे देश में या हमारे देश के बाहर भी बैठे हुए हैं, वो इस तरीके के काम करते हैं और हर बार दोस्तों जो यहाँ की जो जनता है उसका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। अब ये ब्रेन वॉश करने की दौड़ में दोस्तों चाहे उनको बहुत पुराने जो रेफरेंसेस है वो लेकर के आया जाए, या फिर ऐसे कुछ जो पत्रकार हैं या ऐसे कुछ जो न्यूज चैनल हैं या ऐसे कुछ जो न्यूज़पेपर हैं जो कि हमेशा देश के अगेंस्ट में, भारत के विरोध में या भारत की सरकार के विरोध में काम करते हैं, उसके दोस्तों ढूंढ के वो लोग सबूत लेकर के आते हैं और आपको रेफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं और आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। आप देखें, समझे और किसी और पार्टी को अपना वोट दें। अब दोस्तों वोट देना यह आपकी अपनी समझबूझ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर होता है कि लोगों को आप कन्विंस कीजिए। जब लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते तो दोस्तों दूसरी बात होती है लोगों को आप कंफ्यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है यूट्यूबर्स की, लोगों को कंफ्यूज करना और किस तरीके से यहाँ से वहां से ढूंढ करके शानदार बहुत अच्छे तरीके की वीडियो एडिटिंग दिखा करके दोस्तों लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना। नमस्कार दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है और भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो दोस्तों पूरे दंड फंड दल बल के साथ में लगी हुई हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को जीता जाए। और जैसे कि दोस्तों आपने देखा है इंडी गठबंधन, दोस्तों यहाँ पर उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि नीतीश कुमार, उन्होंने दोस्तों अब जब से पल्ला झाड़ा है तब से ये पार्टियां तड़प रही हैं कि किस तरीके से अलायंस बनाया जाए और ये जो सरकार है बीजेपी की, इसको हराया जाए। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कैसे राजनीति आकर घूम रही है उसके बारे में देते हैं जानकारी। नीतीश के बार बार एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगती रहती हैं। आज एक दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए, तो वहीं बीजेपी को अपना जिगरी दोस्त करार। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सारी पार्टियां एक साथ होकर के लामबंद होकर के मोदी सरकार या बीजेपी को हराने के लिए दोस्तों लगी हुई हैं कि किस तरीके से हम गठबंधन बना लें, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और किसी न किसी तरीके से बीजेपी को कैसे हराया जाए। दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है यानी कि यूट्यूब और बाकी चैनल्स, वो भी दोस्तों लग गए हैं इस तरीके से कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं आपको लगता होगा देख करके कि ये सरकार के विरोध में हमेशा क्यों बात करते हैं, क्या इनको सरकार में कुछ अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखाई
देती। ये दोस्तों बहुत अच्छा होता है कि सरकार की कमियों को गिनाना, ताकि सरकार इसके बारे में जान सके, उनकी आंख खुल सके और वो सही रास्ते पर चल सके। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कि दोस्तों हर बार उनके बारे में आप कमियां गिनाते चले जाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गूगल के दौर में मुगल का चैप्टर हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाता है, और चैनल पर बैन लगा देने से लोकतंत्र का अंग्रेजी नाम मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रेस की भूमिका, नागरिक के अधिकार, सरकार की आलोचना और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार को एक बार फिर से जो लेक्चर सुनाया है। राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की है और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों ने एक बार फिर उनसे सवाल किया कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रही। तो राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया। यह समारोह दरअसल मोदी समारोह हो गया है, नरेंद्र मोदी फंक्शन। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स चाहते क्या है और सरकार उन्हें वो जो चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देती? क्या ये प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। आज हम ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। तो यहाँ पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि वो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है और उन्होंने बेशर्मी से इस चीज का जवाब दिया, ये दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों जस्टिफाइड नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसका नाम है द डिक्टेटर, और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनको डिक्टेटर के रूप में बताया गया है और बताने की कोशिश की गई। भारत में डिक्टेटरशिप आने वाली है और भारत जो है दोस्तों वो एक ऐसा देश बनने वाला है जहाँ पर केवल एक ही पार्टी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गए। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये जो यूट्यूबर हैं ये नॉर्थ कोरिया के साथ में भारत की तुलना करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है किम जोंग, वहां पर जो दोस्तों एक डायनेस्टी चली आ रही है उनके ग्रैंडफादर के समय से, और वहां पर ये जो डिक्टेटरशिप है जहां पर बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, यहाँ पर दोस्तों भारत को उसके समकक्ष बताया जा रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये एपिसोड 1 है। यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके हर एक बिंदु का खुलासा करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों हमारा मकसद किसी एक पार्टी का पक्ष लेना नहीं है या हमारा मकसद किसी एक पार्टी के विपक्ष में बोलना नहीं है। हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास में सही मैसेज पहुंचे, सही संदेश आप तक पहुंचे, सही चीज रिपोर्टिंग आप तक पहुंचे, ताकि आपको दोस्तों पता चले कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है। और ये आप आंख खोल करके, देख करके, सोच करके, समझ करके निर्णय लेने की स्थिति होती है। दोस्तों यहाँ पर हम उल्टे सीधे तथ्य या ऐसे सारे के सारे रिपोर्ट्स या ऐसे सारे के सारे अखबार की कटिंग्स आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सही वास्तव में क्या है। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार या भारत सरकार को किम जोंग की सरकार जो कि नॉर्थ कोरिया में उसके समकक्ष बताना ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसी की बात करते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो है जो आप देखने वाले हैं अभी यहाँ पर। ये दोस्तों वीडियो मैंने नहीं बनाया, ये किसी और यूट्यूबर ने बनाया है और बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर ने बनाया। वो यहाँ पर दोस्तों तुलना कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच में दोस्तों क्या अंतर है। कॉलेज के बाहर गाड़ी रुकी तो किम जोंग यून उतरा चलते चलते कॉलेज के अंदर चला गया। क्लासरूम में जाकर के एक लड़के को खड़ा कर दिया, उठो। यस सर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है?
बोला द सुप्रीम लीडर किम जोंग यून इज माई ओनली फादर। मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हारी माता का नाम क्या है? द लैंड ऑफ कोरिया इज माई ओनली मदर। कोरिया की धरती मेरी मां है। तो किम जोंग यून मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोला बाकी बच्चों से, क्या लगता है 2 साल के बाद ये क्या बनेगा? तो सारे बच्चे बोले, सर लगता है 2 साल के बाद ये आपकी आर्मी में जनरल बनेगा। किम जोंग यून मुस्कुराया, आगे बढ़ा, एक और लड़के को खड़ा किया, खड़े हो जाओ। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहते री पार्क ली इज माई फादर। अच्छा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? बोले चुई चुंग ली इज माई मदर। ओके ओके। बच्चों से बोला तुम्हें क्या लगता है 2 साल के बाद ये क्या बनेगा? सारे बच्चे बोले 2 साल के बाद ये अनाथ बनेगा। क्या अर्थ हुआ? नॉर्थ कोरिया में त्वमेव माता च पिता त्वमेव की जगह कहा जाता है किम एव माता किम एव पिता। ये किम ही हमारे माता पिता हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है नॉर्थ कोरिया। हाँ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर तू फ्रीली बोल दिया तो दुनिया से फ्री हो जाएगा। कोरिया में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब उस व्यक्ति की दुनिया से आजादी। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही व्यक्ति को आजादी। किम जोंग यून वापस रैंक करता है दुनिया की सबसे घटिया देशों में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नॉर्थ कोरिया इस समय ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 2019 में सेकंड लास्ट कंट्री था और 2021 में अब यह दुनिया की आखिरी देश हो चुका है जहां आप मुंह नहीं खोल सकते। भारत में जहां कैंडल लेकर के इकट्ठा हो जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, वहां केवल किम की तारीफ है अलाउड। किसी की ही ताकत है कि आप किसी को भी खड़े होकर के उसके अगेंस्ट में वीडियो बना देते हैं। आप किसी भी बड़े राजनेता को कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। वो बेशर्म है या उनको शर्म नहीं आती, इस तरीके के शब्दों का दोस्तों आप उपयोग कर सकते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? क्या ये वो ताकत नहीं है जो आपको देश में इतना बोलने की छूट देती है? तो ये वो चीज नहीं है जिसके कारण से कि आप इतने बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, जानने की कोशिश करते हैं कि किम जोंग, नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच में दोस्तों क्या अंतर है। तारीफ कर सकते हो आप। डिसलॉयल्टी या डिसरिस्पेक्ट कर दी ना, डिक्टेटर की डेथ है या फिर कम से कम 100 साल की जेल है। 2015 के अंदर नॉर्थ कोरिया का डिफेंस मिनिस्टर, उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर, सबसे शक्तिशाली मिनिस्टर, 75 घंटे से बेचारा सोया नहीं था, लगा हुआ था किम की सेवा में। और किम खड़े होकर स्पीच दिया, वहां उसको हल्की उबासी आ गई। बस उसको उबासी क्या आई, वहां सबके सामने 1 लाख लोगों को खड़ा करके उसको गोली मार दी गई। सिटीजन अगर वहां पे गलती से भी किम की बुराई कर दें तो कम से कम 20 साल की सजा है। आप फॉरेन म्यूजिक दुनिया के देश का सुन नहीं सकते, 8 साल की सजा है। और अगर दोबारा किसी आपके परिवार में किसी ने सुन लिया तो 100 साल की सजा, और जिसने सुना उसको फांसी की सजा। फॉरेन मूवी आप देख नहीं सकते, 10 साल की सजा। पोर्नोग्राफी सीधा डेथ पेनल्टी। क्या बात कर दी नॉर्थ कोरिया में। आप वहां पे एक आदमी, एक लड़का बेचारा यंग, बहुत तेज लड़का, चाइना से कॉपी करके लिया। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी स्क्विड गेम, सुना होगा आपने। कॉपी करके लिया, पेन ड्राइव बेच रहा था, कमाई के चक्कर में पड़ गया, 100 साल की जेल दे दी उसको। यहां अपने मन मर्जी से हम अपने देश में प्लेलिस्ट बनाते हैं, कबीरा भी सुनते हैं, शकीरा भी सुनते हैं। अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, कबीरा सुनते हैं, शकीरा सुनते हैं। हम इतने ब्लेस्ड हैं, नहीं सप्रेस्ड हैं। फ्रीडम की बात करें, इंडिया एकदम बेस्ट है। यहाँ हम फॉरेन मूवीज को देखने के लिए शान से जाते हैं, वहां देखने पर जान से जाते हैं। यहाँ इंटरनेशनल कॉल, आज नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत बड़ा क्राइम है। 49 साल का एक आदमी जो साउथ कोरिया में अपने रिश्तेदार को फोन करने का ट्राई कर रहा था, उसको फांसी की सजा दे दी। इंडियन मोबाइल में सिम का नेटवर्क चलता है, कोरिया के मोबाइल में किम का नेटवर्क चलता है, किम जोंग यून। इनके हिसाब से हमारे जो परिवार है वो भगवान है, यहाँ और कोई भगवान नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर आदमी को गवर्नमेंट अप्रूव्ड उनका चित्र, उनके पिता का और उनके दादा का चित्र अपने घर में लगाना है। इंस्पेक्टर आके रैंडम विजिट कर लेगा। सबसे बड़ी दीवार पर लगाना है। दूसरा, अपनी हाइट से ऊपर लगाना है, आंखों के बराबर नहीं लगा सकते, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। और तीसरा, इसको ऑनर वॉल बोलते हैं, यानी कि इस वॉल पे और कुछ नहीं लग सकता। चौथा, इतनी साफ होनी चाहिए तस्वीर, क्योंकि जितनी मात्रा में उस पर डस्ट होगी उतनी मात्रा की तुम्हें सालों की सजा होगी। इनके चित्र पर डस्ट नहीं आ सकती। और पांचवा, इस पर हर रोज फ्रेश फूल चढ़ाने, एकदम फ्रेश फूल चढ़ाने। 2013 की एक किस्सा बता देता हूं आपको। एक बेचारा, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसको इतनी चोट लग गई कि उसके माँ बाप उसको लेकर अस्पताल भागे, आईसीयू में भर्ती हो गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, 3 दिन निकल गया आईसीयू के अंदर। और बेचारा 3 दिन के बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला अब ये इसको हम नहीं बचा सकते। तीसरे दिन शाम को उस बच्चे का देहांत हो गया। उसकी मुर्दा लाश को लेकर के जब वो घर आए, जैसे ही घर पहुंचे पुलिस आ गई घर में। पुलिस ने आगे पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। इन्होंने बोला हमारी क्या गलती है, हमारा तो बेटे का देहांत हो गया। बोला वो उससे हमें मतलब नहीं, 3 दिन तक तुमने किम के चित्र पे नए फूल नहीं चढ़ाए, बासी फूल चढ़े हुए थे, इसलिए तुमको अरेस्ट कर। बोला हमारा बेटा मर गया। बेटा मर गया तो अब तुम भी मरोगे।
दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से भारत जो है दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कितना सारा जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं तो इसको बोलते हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाना चाहिए। भारत की तुलना किसी एक ऐसे देश के साथ की जाए जो कि भारत के समकक्ष होता हो, ना कि नॉर्थ कोरिया के साथ में। तो दोस्तों ये जो एक तथ्य है कि भारत में डिक्टेटरशिप आने वाली है या भारत में जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यहाँ पर भारत में दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो कौन सी सरकार के समय में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, आप बताइए। हर वो पार्टी जो कि अपनी सरकार बनाना चाहती है वो ये जोड़ तोड़ और गठबंधन के माध्यम से दोस्तों कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है भारत के साथ में कि आपके पास में क्या विकल्प है, कौन सा विकल्प है दोस्तों आपके साथ में, ये बताइए। क्या वो विकल्प हो सकता है कि जिसके बारे में अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो वहां पर हजारों प्रकार के मीम आने लगते हैं और कॉमेडी के वीडियो आने लगते हैं, जो मेंटल या मानसिक रूप से विकसित है या नहीं है हमको खुद को नहीं पता। कि वो एक ऐसा नेता जो कि कभी कभी यहां जाकर के न्याय यात्रा और वो यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों ये बात तो कभी कभी लगता है कि सही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर ये होता है कि वो अपने मार्ग से फिसल जाते हैं। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। कैन यू कॉल मी राहुल इंस्टेड ऑफ सर? ओके। नेक्स्ट मी राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। व्यक्ति जिसको बोलने की समझ भी ठीक से तरीके से नहीं है, क्या वो देश चला पाएगा? ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश के पास में दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और दोस्तों किस सरकार में या किस व्यक्ति में कमियां नहीं होती, दो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या देखते हैं। दोस्तों गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है, ये आपके दृष्टिकोण पर दोस्तों निर्भर करता है। एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच यह है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। संदेश देना चाहता हूं हर उस यूट्यूबर को जो कि इस तरीके के वीडियो बनाते हैं और भारत सरकार के विरोध में हमेशा बोलना, ढूंढ ढूंढ करके कमियां निकालना और दोस्तों इसको लोगों के सामने रखना और ब्रेन वॉश करने की कोशिश करना। जो रिपोर्टर होते हैं, जिम्मेदार जो पत्रकार होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, वो सही चीज आपके सामने रखते हैं और आपको दोनों पक्ष दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको निर्णय क्या लेना है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप ये जो सीरीज है इसको दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। हम एक एक करके हर एक पॉइंट जो है वीडियो जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो ज्यादा लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसीलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में इसकी जो एपिसोड की जो दूसरी जो कड़ी है उसको देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।